हेलो शिक्षक साथियों, वैदिक ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता का 40 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एवं अपने शिक्षक साथियों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम, तो यहाँ खाली स्थान में भराएगा क्रमवाचक संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डिनल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुणन सीखने या समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? एक है जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, दूसरा है गुणन का अर्थ समझना, तीसरा है गुणन एल्गोरिथम सीखना और चौथा है गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इसका उपयुक्त क्रम होगा पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर के नाम याद लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार, 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान है उन्हें एक साथ रखने से फिलिंग द ब्लैंक्स की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक क्या होते हैं? जी हाँ, इसमें आपको बताना है अंक क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्याओं के लिए प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या नामों का बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, वह प्रक्रिया गणितीय संचार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या के नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस में एक संगतता शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंक जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रटकर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को फिलिंग द बैलेंस का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या निर्देश करने की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमा के पास 12 गुलाब है, सीफा के पास 15 गुलाब है, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपयुक्त शब्द समस्या है, तो ये हो जाएगा तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे? तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को सुबिटिजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियाँ किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा घटाव और गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत रचनात्मक या अनुकूली विधियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी आयत वर्ग होते हैं, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सतत रचनात्मक या अनुकूली विधियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुबिटाइजिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संख्या को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? पहला है गणना का अवसर, दूसरा है अंक लिखना, तीसरा है अंक पढ़ना और चौथा है संख्या बुद्धि विकसित करना। तो इसका सही क्रम हो जाएगा पहला होगा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी टोटल कंप्लीट हो गया। इस तरह आप देख रहे हैं हमने टोटल 20 क्वेश्चन आंसर कर दिया है। अब इसे सबमिट करेंगे। इस तरह से हमारा 20 में 20 सही है। इस तरह निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता का 40 प्रश्नों का ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एवं अपने शिक्षक साथियों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।